नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक दुबे। मैं आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल सनातन एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। आज के हमारे गेस्ट हैं मेरे काका जी, आदरणीय श्री रवि गगरानी जी। ये 35 साल से समाज सेवा के कार्य में कार्यरत हैं और ये माहेश्वरी समाज के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं टॉपिक पे, जिसका विषय है आधुनिक युग में सनातन धर्म का पुनर्जागरण। तो काका जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आधुनिक भारत में या मॉडर्न वर्ल्ड में आज का युवा किस प्रकार से सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा है और कैसे वो उस क्षेत्र में रुचि दिखा रहा है। सनातन एक धर्म नहीं है जी अपितु ये एक जीवन शैली जी और ये सच्चा अपन इसको धर्म भी कह सकते हैं और मानवता के हित में ही उचित जी काम करने वाली जी सनातन बिल्कुल पद्धति है, जिसका ना आदि है ना कोई अंत। जी। इसलिए इसका युवाओं के प्रति आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक है। तो आपको इसके पीछे क्या कारण लग रहा है कि युवा सनातन धर्म की ओर प्रेरित हो रहे हैं या झुक रहे हैं? आज के समाज में अपन देख सकते हैं कि कई लोग वृंदावन जा रहे हैं या सनातन धर्म की चीजों के और या ट्रेडिशन के प्रति उनका झुकाव हो रहा है। ये वाली बात जो है कि वो वृंदावन जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं या मथुरा जी जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, लोग बाग भौतिक सुखों के पीछे बहुत पीछे दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़ में लग गए, तो बहुत तनाव भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। और उस तनाव को शिथिल करने के लिए वो भगवान के पास में ये सोच कर जाते हैं कि हम मांगेंगे इनसे शांति। तो वो ये धार्मिकता नहीं है, ये बल्कि धर्मांधता है। तो इस तरफ सिर्फ टूर ट्रैवल घूमने की दृष्टिकोण से जाती है। उनका उद्देश्य बनिस्बत इस बात के कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से जा रहे हैं, वो अपने फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में, वहाँ पर वो मनोरंजन के लिए अधिक उनका। तो ये सिर्फ एक ट्रेंड चला है कि खुद को धार्मिक फिर भी उसमें एक अच्छाई तो ये है ही कि वो धर्म के प्रति अब उपासना, अपने भगवान के प्रति, ईश्वर आराधना के प्रति भी उनका झुकाव होता ही। जी जी। तो भले ही वो किसी भी उद्देश्य से वहाँ जा रहे हो, किंतु वहाँ कम से कम ये तो है कि वो ईश्वर आराधना में होते हैं। जैसे आजकल के युवा गीता, महाभारत, रामायण इन सब में भी रुचि दिखा रहे हैं, इनके बारे में खोजबीन करते हैं, पर उनका प्रश्न ये रहता है कि ये तो कई हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं। अगर ये इनको सच मान भी लेते हैं तो आज के परिवेश में या आज के परिप्रेक्ष्य में समाज के दृष्टिकोण से कैसे सहायक हो सकता है? अब ये हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं, तब भी इनकी शाश्वतता निश्चित थी और आज भी है। नजरिया है अपना देखने का। जी जी। अब आप इसमें जिस ढंग से इसको लें, क्योंकि वो तो तब भी सच था, आज भी सच है। नहीं, बिल्कुल। कुछ पुरातन बातें ऐसी हैं कि वो हमेशा ही, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, पृथ्वी रहेगी, तब सत्य रहना है। बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि आजकल के युवा रामायण, महाभारत और पुराने अपने पौराणिक ग्रंथों की तरफ झुकाव आ रहा है उनका, तो उनको इसमें कैसे रुचि बढ़े और कैसे उनको इससे सीखने से मिले आज के परिप्रेक्ष्य में? थोड़ा सा इस पे लाइट डालिए। युवाओं को रामायण और महाभारत की तरफ झुकाव आ रहा है, साथ में उसको गुणना भी चाहिए, पचाना भी चाहिए जी, उसके मर्म को समझना भी चाहिए। और अकेला इतना ही नहीं कि वो धार्मिक स्थानों पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन साथ ही अपनी उपासना में, अपनी धार्मिकता में वो परमार्थ के काम भी शामिल करें। यही सच्ची उपासना होगी किसी भी ईश्वर की। जी। हम अपनी आवश्यकता के लिए कहीं कुछ सेवन तो करते हैं, फिर ये नहीं देखते कि उसके कवर को या उसके जो वेस्ट हुआ उसको कहीं भी फेंक देते हैं। नहीं, ये हमें चाहिए कि हम उचित स्थान पर इसका निस्तारण करें। तीर्थ स्थल पे गंदगी ना करें। हाँ, तीर्थ स्थल पे गंदगी ना करें, तीर्थ स्थल पे जो भी परमात्मा का काम हमसे हो सके वो करें, और यदि कोई करता भी है तो उसको भी हम रोकें। तीर्थ स्थल पे गंदगी से एक और प्रश्न मेरे मन में आ गया। जैसे लोग नर्मदा जी, गंगा जी या तीर्थों पे स्नान करने जाते हैं तो वहीं शैम्पू कर लेते हैं, वहीं तेल के पाउच फेंक देते हैं, तो
ये सब बहुत ही गलत है। और जैसे धर्म के माध्यम से इसलिए इसको ऋषि मुनियों ने बाध्यता मनुष्य मानवता की थी जी कि लोग वहाँ पे साबुन ना लगाएं, जी लोग अपने गाड़ियों का धोना ना करें। इससे जलीय जीव जंतु के जीवन को क्षति होने वाली। बिल्कुल। जैसे तुलसी जी के लिए भी अपन को कहा गया, तुलसी बहुत अच्छा है जी औषधि के रूप में भी, लेकिन उसको चबाना नहीं चाहिए और उसको जोड़ दिया कि कृष्ण भगवान को कष्ट होगा। हाँ। जबकि अब उसमें इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है बताइए आप? पीछे साइंस ये है कि उसमें होता है मर्क्यूरी जी। और वो एनिमल को नष्ट करता है। अच्छा। यदि हम चबाएंगे जी तो उससे हमारे मसूड़े और हमारा ये सब जो एनिमल रहता है वीक हो जाएगा, ये वीक हो जाएंगे, इसको क्षति होगी। जी। तो जो उसका औषधि गुण है वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। जो फायदा होने वाला है तो उसके लिए नुकसान जो हो। उसकी उस तुलसी जी का जो हमको लाभ मिलता, उससे विपरीत हमारे दांत चले जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह ही हमारे यहाँ चाहिए युवाओं को कि जब वो तीर्थ स्थान में जाएं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साथियों को भी प्रेरित करें, आम आदमी को भी कहें कि नहीं भैया ये गंदगी नहीं करना है। और साथ में जो प्रसाद वगैरह वहाँ ग्रहण करते हैं, चाहे वो होटल में करते हो, चाहे आश्रम में करते हो, चाहे मंदिर में करते हो, बिल्कुल उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए। ये भी एक हमारी उपासना की, जी, हमारी धार्मिकता का द्योतक है। आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण समझा है कि नदी में या तीर्थ में कोई भी नदी को गंदा करना, उनके लिए तो वो पानी है, लेकिन साइंस की दृष्टि से भी जल को प्रदूषित करना, उसके केमिकल्स कैसे उसको नुकसान पहुंचाते हैं, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट को, आसपास के भू को, जमीन को, पानी के जीव को या आसपास के जल के या थल के जीवों को भी वो नुकसान करता है। तो आपने बहुत अच्छे से समझा। पर अगर यही बात और है, हमें दिमाग में हमेशा रखना चाहिए जी कि जो विरासत में हमको क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम विरासत में क्या दे रहे हैं जी। हमारी आने वाली, मैं इसी प्रश्न पे आने वाला था आपसे कि जो लोकल एरिया के लोग होते हैं वो तो बोलते हैं आप लोग तो बाहर से आते हो श्रद्धा, हमारा तो डेली का यही काम है, हम तो अपनी भैंसों को, जानवरों को यही तो हमारे लिए मेन पानी, तो हम कहाँ जाएंगे? तो उनको कैसे समझाएंगे अपन, और उनको कैसे क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाएंगे कि उनकी भी धर्म में भी, विज्ञान में भी और हमारे प्रकृति के प्रति भी उनकी आस्था और शुद्ध विचार बने? एक बहुत संक्षिप्त सा यदि हम उसका नहीं बिल्कुल रूप में उपयोग करेंगे जी, तो कोई विशेष असुविधा नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि एक बड़ी भीड़ यह काम करेगी, करती है, तो अनुचित है वो। अच्छा, फिर एक बात और तनिक विचार करना चाहिए उन गांव वालों को भी और शहरवासियों को भी कि भविष्य क्या है। फिर यदि हम इसी गति से दोहन शोषण करते रहे नैसर्गिक साधनों का, तो 25 साल 50 साल बाद हम पीछे बच्चों को क्या देंगे? हम खुद तो कोई अजर अमर होके आए नहीं जी हैं, हमारे पूर्वज भी हम लोग को विरासत सौंप के गए, अपने पूर्वज अपन को वो सुरक्षित करके दे गए थे, तो अपन उसको भोग कर रहे हैं, पर अपन आगे की पीढ़ी के बारे में विचार नहीं कर रहे। आज यमुना नदी जी कितनी पूजनीय मानी जाती है, बिल्कुल, लेकिन शास्त्रों में उनका बहुत आज लेकिन उसका आचमन करते हैं तो डायरिया हो जाएगा। बिल्कुल, अंदर से स्वतः होना चाहिए कि ये शहर मेरा है, ये मेरा गांव। अपन अपना घर भी कैसे साफ रखते हैं, बिल्कुल, वहां तो आप हर कुछ नहीं फेंकते, तो फिर भैया आप अपने शहर में क्यों फेंक रहे हो, अपने रास्ते चलते क्यों फेंक रहे हो? हर बच्चे को भी हमें बताना चाहिए कि भाई अंकल चिप्स फेंक के खा के बाहर ना फेंक दो उसका। लोगों के मन में ये विचार आता है कि घर हमारा है तो हम संभाल लेते, देश में तो और लोग गंदगी कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी, तो उनको क्या मैसेज? नहीं, सारी जिम्मेदारी निश्चित रूप से आपकी नहीं है, लेकिन कुछ तो जिम्मेदारी इतनी है तो है कि आप अपने द्वारा जो निस्तारित वेस्ट है या फेंकने वाला जो कचरा है उसको तो ना फेंकें, अपने एंड से गलती ना करें, अपने एंड से गलती ना करें। और साथ में इतना दायित्व भी है कि यदि घर में बच्चा कुछ गलत करता है तो आप बोलते हो नहीं बोलते, घर में कोई साथी सीनियर एल्डर्स या घर के बड़े लोगों का रोल आता है। आप ऐसे ही शहर में कोई आदमी कर रहा हो गड़बड़ या इस तरह से गंदगी कर रहा हो या तीर्थों में कर रहा हो, तो आप उसको रोकिए, बिल्कुल, इतना तो दायित्व हमारा बनता है। मतलब अपन को सामने से जाके एक बार उनसे बात अवश्य करनी चाहिए कि मेरे अनुभव ऐसे हुए हैं, कभी कभी कोई आदमी
विपरीत समझता है जी तो बिल्कुल। ठीक है, तो उसको उसी के हिसाब से समझा भी देना चाहिए। बिल्कुल हाँ, फिर जो होगा दे भाई, कोई आप गलत काम गलत तो कर काम नहीं तो रहे, नहीं कर रहे। अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल हम अपनी प्रकृति के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ही कह रहे हैं। और जब आप विनम्रता से बोलेंगे किसी को, तो शायद ही कोई आदमी विरोध करेगा। आपकी ये बात सुनकर मुझे इतिहास का चिपको आंदोलन मूवमेंट याद आ गया कि हाँ, जैसे वृक्ष हाँ। काटे जा रहे थे तो उन्होंने उनको पकड़ लिया था, तो उसमें तो कोई हिंसा भी नहीं थी। कोई इंसान नहीं। तो युवा का इसमें मेन रोल है ही, क्योंकि उन्हीं को हैंडल करनी है सारी चीजें, और वो भाई, ट्रिप पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं पिकनिक, कल तो का बच्चा आज का युवा बनेगा, जी कल उसको महसूस होगा कि मेरे को ये 25 साल 50 साल पहले ये जिम्मेदारी उठाना थी, बिल्कुल जो मैंने नहीं उठाई। जी। आज मेरे बच्चे इसके लिए तरफ। हर चीज का हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जी कि हम अपने बच्चों के लिए हम बड़े बड़े मकान बनाते हैं, जी बड़ी धनराशि जोड़ते हैं, बड़ा जी। अच्छा पढ़ाते हैं, फिर उस जो पाश्चात्य सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल उसको हमें विचार करना चाहिए। और जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, जी वो एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा पद्धति नहीं है, जी क्योंकि शिक्षा पद्धति में तो ये सब चीजें हैं, प्रकृति की पूजन करना और माता पिता का आज्ञा मानना, माता पिता की सेवा करना। एजुकेशन सिस्टम में ये सब नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ पैग और पैकेज के इर्द गिर्द उनकी पढ़ाई घूम रही है। बिल्कुल बस वो आपको पैग और पैकेज के लिए तैयार कर देंगे। माता पिता से दूर, संस्कारों से दूर, संस्कार विहीन मनुष्य महाराज। भारतीयता से दूर। हिंदुस्तानी की पहचान उसके संस्कारों से है, उसके पैग और पैकेज से नहीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जिस घरों में बच्चे 5-5, 6-6, 7-7 हुआ करते थे, दुर्भाग्य से अब हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक। और मेट्रो में तो एक सेल्फ सेंट्रिक लोग हो गए, खुद ही की लाइफ मेट्रो में एक शब्द का चलन बढ़ गया है, डिंक, जिसको बोलते हैं डबल इनकम नो किड। डी फॉर डबल, आई फॉर इनकम, एन फॉर नो और के फॉर किड। अब उनको सोचना चाहिए कि भाई, यदि तुम्हारे माता पिता ने भी ऐसे ही सोचा होता तो तुम कहाँ से आते। हाँ सही बात है। तो इसलिए ये बड़ा विचार बहुत ही बढ़िया बात करी आपने। वीडियो खत्म करने से पूर्व आज के युवाओं को छोटा सा मैसेज, 1 लाइन में, 2 लाइन में, या लोगों को वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भोगवादी संस्कृति से अपने आप को, युवाओं को चाहिए कि वो उतना ही रखें जितना जीने के लिए आवश्यक है। और परमार्थ के, हर काम में परमार्थ का भी विचार करें, क्योंकि सोसाइटी का, समाज का बहुत बड़ा ऋण होता है। समय दिया और सनातन और हिंदुत्व के बारे में इतनी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स भी बताया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया और धार्मिक भी। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। आगे के इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।